क्या ज़रूरत थी इस साइंटिस्ट को इस टाइप का गैजेट बनाने की जिससे हम अपने बीते हुए अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो जानते हैं आज की मूवी में, जिस मूवी का नाम है इको टॉर्च, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं उसी साइंटिस्ट को जो कि दीवार को देख रहा है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं उस साइंटिस्ट को जो कि एक बल्ब को बना रहा होता है, और जैसे ही वो बल्ब की लाइट को बढ़ाता है वहीं से एक स्टेचू की रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है। क्रिएट हुई रिफ्लेक्शन को देख के साइंटिस्ट मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि उसका बनाया हुआ फार्मूला कामयाब हो गया। और उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती है। अचानक से बिजली बढ़ने के कारण उसका बल्ब फूट जाता है और उसके किराए पे सब पे पानी फिर जाता है। और ऐसा साइंटिस्ट के साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है। पर ये साइंटिस्ट भी हार नहीं मानता है। वो फिर से दूसरा बल्ब उठाता है और फिर से काम में लग जाता है। साइंटिस्ट बल्ब उठाने के बाद में उसमें एक अजीब सा केमिकल लगाता है। केमिकल लगाने के बाद में साइंटिस्ट जैसे ही उस लाइट को लगाता है तो वो लाइट जलने लगती है। उस लाइट के जलने से ही साइंटिस्ट के अंदर एक नई उमंग जागती है। पर इस बार जो लाइट की रोशनी है वो ब्लू कलर की होती है। कुछ देर के बाद हमें उस लाइट के ऊपर एक हाथ दिखता है जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें उसी लाइट के रिफ्लेक्शन में एक आदमी दिखाई देता है, पर वो आदमी साइंटिस्ट को अच्छे से नहीं दिखता है। उसी के लिए वो लाइट को थोड़ा आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसका स्विच बाहर निकल जाता है और वो इंसान अचानक से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं साइंटिस्ट एक लोहे की रोड लेके आता है। लोहे की रोड लाने के बाद में वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में हम देखते हैं साइंटिस्ट एक पुराने मकान में आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, जिसके कारण वो अपने साथ में लाइट लेके आता है। उसे लाइट की रोशनी में अचानक से एक चीज दिखाई पड़ती है। उसे अच्छे से देखने के लिए वो वही लाइट जगाता है जो उसने बनाई थी। साइंटिस्ट ने लाइट को अपग्रेड करके उसको हैंड में पकड़ने वाला बना लिया था। साइंटिस्ट उस चीज को अच्छे से देखने के लिए लाइट को धीरे धीरे ऊपर करता है तो उसे हवा में लटका हुआ एक खिलौना दिखता है। उसे देखने के बाद जब साइंटिस्ट अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाता है तो खिलौना भी एक तरफ अपनी गर्दन को झुकाता है। फिर साइंटिस्ट अपना एक हाथ हिलाता है तो वो खिलौना भी अपना हाथ हिलाने लगता है। फिर साइंटिस्ट लाइट को ऊपर की तरफ करता है तो उसे दिखता है कि ऊपर तो कुछ भी नहीं है और वो जो पुतला था वो कुछ तारों की मदद से लटका हुआ था। फिर साइंटिस्ट वहां से दूसरे रूम में जाता है और उसे वहां पे एक म्यूजिक क्लियर दिखाई देता है। और जैसे उस लाइट की रोशनी उस म्यूजिक क्लियर पे पड़ती है तो अचानक से उसमें गाना बजने लगते हैं। गाने बजने जैसे स्टार्ट होता है तो कुछ कपल वहीं पे डांस करने लगते हैं। फिर साइंटिस्ट वहां से दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ही रूम के अंदर घुसता है तो उसे कुछ मछलियां हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। फिर साइंटिस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे किसी रूम से चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये चीखने की आवाज किसके है ये जानने के लिए साइंटिस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगता है जिस रूम से आवाज आई थी। और वो जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि दीवार पे बहुत ही ज्यादा स्क्रैचेस हैं। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी को बंदी बना के रखा गया था। जब वो दीवार पे देखता है तो उसे एक दानव जैसा दिखता है। वो देखने में तो बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन वो इंसान नहीं था। फिर वो दानव साइंटिस्ट को देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर उस दानव को जो कुछ भी रूम में पड़ा मिलता है वो साइंटिस्ट की तरफ धीरे धीरे फेंकने लगता है। एक लकड़ी साइंटिस्ट की लाइट में लगती है जिसकी वजह से वो लाइट टूट जाती है। जैसे ही लाइट टूटती है वैसे ही साइंटिस्ट डरने लगता है और साइंटिस्ट वहां से भाग जाता है और जल्दी से जाके दूसरे रूम में उस बल्ब की लाइट को चेंज करने लगता है। और जैसे ही लाइट चेंज होती है वैसे ही साइंटिस्ट को वो जानवर फिर से देखने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लाइट उसके हाथ में टच हो जाती है। और जैसे ही उसके हाथ में लाइट टच होती है तो उसके हाथ में कुछ अजीब सा होने लगता है, जिसको देखकर वो गायब हो जाता है। जब वो जानवर गायब हो जाता है उसके बाद में साइंटिस्ट नीचे आ जाता है और जैसे ही वो नीचे आता है तो उसे एक लेडीज की परछाई दिखाई देती है। फिर वो औरत भी साइंटिस्ट को देखती है और मन ही मन दोनों लोग खुश हो जाते हैं। फिर साइंटिस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो चाहकर भी उसको छूना चाहता है लेकिन वो उस लड़की को छू नहीं पाता है। फिर साइंटिस्ट उस औरत को उस रूम में लेके जाता है जिस रूम में उसको म्यूजिक लेयर दिखा था। अब साइंटिस्ट को इतना तो पता चल ही गया था कि अगर वो इस लाइट को म्यूजिक लेयर के ऊपर डालता है तो ये बजने लगता है। तो वो जैसे ही म्यूजिक लेयर के ऊपर लाइट को डालता है तो म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और कुछ कपल डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर सैनिक के यूनिफॉर्म में वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। फिर वो सैनिक और औरत एक दूसरे को देखते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद में हम फिर से उस साइंटिस्ट को दीवार के पास खड़ा हुआ देखते हैं और वहीं पर हमको एक तस्वीर दिखाई जाती है। इस फोटो से हमें ये पता चलता है कि वो सैनिक और वो औरत हस्बैंड और वाइफ थे। उसी दीवार पे लगी फोटो को हम देखते हैं जिसमें एक औरत और एक बच्चा है। ये बच्चा और कोई नहीं वही साइंटिस्ट था। कुछ देर बाद हमें फिर से वही म्यूजिक वाला रूम दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों गले मिलते हैं और एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं और ये देख के साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसी के चलते हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी कैसी लगी आपको कमेंट में बता देना है।